राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज में कहा गया था चाहे वो कोई देह का मरीज हो या फिर दैविक या भौतिक, कोई ताप नहीं था। और आज भाजपा की सरकार जो है वो राम राज की बात करती है। और स्वास्थ्य की यह दुर्व्यवस्था है अध्यक्ष जी कि सबसे पहले अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किलों से अगर एम्बुलेंस मिलती भी है तो उसमें एडवांस जो आपका ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है वो नहीं होता है। डॉक्टर अगली 5.5 मिनट हो गए, आप तो 4.5 बंद करते हुए ये 3 और 2.5 तो 4.5 बोल दिया ना। भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज में कहा गया था चाहे वो कोई देह का मरीज हो या फिर दैविक या भौतिक, कोई ताप नहीं था। और आज भाजपा की सरकार जो है वो राम राज की बात करती है। और स्वास्थ्य की यह दुर्व्यवस्था है अध्यक्ष जी कि सबसे पहले अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किलों से अगर एम्बुलेंस मिलती भी है तो उसमें एडवांस जो आपका ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है वो नहीं होता है। मैंने पिछली बार भी मंत्री जी से कहा था कि इसमें स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बड़ी मुश्किलों से अगर हम इमरजेंसी पहुंचते भी हैं तो वहाँ ना तो व्हीलचेयर होती है ना तो स्ट्रेचर होता है। इमरजेंसी में आपके मरीजों के अनुपात पे डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं होती है, भर्ती करने के लिए बेड नहीं होता है, वेंटिलेटर नहीं होता है, दवाइयाँ मंत्री जी कह रहे थे कि हर तरीके की मेडिसिन उपलब्ध हैं। मंत्री जी आपको बताना चाहूँगी जो एडवांस अभी मेडिसिन आ गई हैं, जो 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सीवियर कंडीशंस में वही सिर्फ काम कर रही हैं। आज जिस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और जिस वजह से एक गरीब मरीज को बाहर जा करके महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक की आप बात कर रहे थे कि पीपीपी मॉडल पे आज ये स्थिति है कि किसी भी अस्पताल में जो बेसिक आपके डायग्नोसिस के चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं है और मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी समय बहुत कम है तो मैं अपनी बातों को थोड़ा जल्दी कहूँगी। सबसे प्रथम जी 1 मिनट आपको दें। बोलिए 25 करोड़ की आबादी में अगर हमें स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है तो हम ये तो मानते हैं कि सबसे पहले कि स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रिवेंट करना पड़ेगा कि बीमारी ना हो। बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस लानी पड़ेगी और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको रोकना पड़ेगा। आज जो हमारे जमीनी लोग हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर्स हो, एएनएम की हो, ना तो उनका मानदेय बढ़ रहा है और ना ही उनका समय समय पे प्रशिक्षण हो रहा है कि जिसकी वजह से जनता में जागरूकता फैले। अगर हम और इसी की वजह से चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो उनका डेटा बढ़ता चला जा रहा है। कागजी मंत्री जी ने जो भी कह दिया हो लेकिन पूरा सदन इस बात पे मंजूरी देगा कि पिछले 1 वर्ष में डेंगू से कितनी जाने गई है। हर किसी का दिल दहलाती है कि कितने लोग हमारे बीच से चले गए डेंगू की वजह से। जो इस तरीके की मौतें हो रही हैं जिसे रोका जा सकता है लेकिन सरकार की निष्क्रियता की वजह से वो लोग हमारे बीच से चले गए, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ये जो आपने बजट दिया है सर, इस बजट में मेडिकल कॉलेजेस की बात की है। मेडिकल कॉलेजेस को जगह जगह पे प्रोफेसर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करके अवैध तरीके से बस मान्यता दिलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं आपके बजट में, पैरामेडिकल स्टाफ जौनपुर का 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई थी और जगह जगह पे इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कि डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। जिनसे आप चिकित्सा करवाना चाह रहे हैं उनकी सैलरी का भी बजट आपने नियुक्त नहीं किया। अध्यक्ष जी लैब टेक्नीशियंस के नाम पे इतने कम लैब टेक्नीशियंस हैं कि या तो जांच नहीं हो पाती और जांच आती है तो उसकी रिपोर्ट तब तक आती है जब तक बीमारी बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। मैं आयुष्मान भारत के बारे में बोलना चाहूँगी कि बार बार सरकार इस स्कीम का हवाला देती है। बस ये लास्ट में यही बोलूँगी कि आपकी सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट आई है कि आयुष्मान भारत का जो बजट सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है और उसमें सही तरीके से पूर्णतः इलाज नहीं हो पा रहा है और इसको बढ़ाया जाए। और सारे जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इसके साथ कोलैबोरेटेड थे वो बड़े ही परेशान हैं और मरीज भी परेशान है क्योंकि उनका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष जी जो स्वास्थ्य रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे तो आपका बजट ही नहीं आया है तो इस बजट का कोई औचित्य ही नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस पर कौन बोलेगा? लोक निर्माण पर।